कोई किसी को न जाने। सब कुछ आ गया लगभग, तो हम स्टार्ट करें। कोई आएगा नहीं। तो जो लोग अभी आया इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव कर लो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन अभी हम बंद करेंगे। ठीक है, चलिए चलो। So now we'll stop sharing. Ashraf, take the screenshot of the question. Question का screenshot ले लो। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करने वाला है फुल फ्लेज। कैसे बनता है, क्या बनता है, इसमें गुडविल अपने ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, रिवर्सल कार्ड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन है कि सर A and B are partners sharing profit ratio of 3:1. Their balance sheet was as follows, दिया हुआ है। On 1st April they decided to admit C. C को admit करना on the following terms. क्या क्या है सर terms? A provision of 5% should be made on doubtful debt. Furniture to be written on 1,000. Creditors to be reduced by 2,000. Machine is to be depreciated by ₹5,000. Building appreciated by 8,500. C is to bring 30,000 as capital and for 1/4 share in profit, and is to bring 4,000 for goodwill. There was an unrecorded investment of 12,500. So prepare revaluation account, participant account, balance sheet. ठीक है? तो ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है? इसमें और भी एडिशनल मिलेगा, ये सिंपल सा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व के बारे में, तो जब रिजर्व पढ़ लेंगे तो रिजर्व का ट्रिक सीखेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करें हम बनाना। Yes, sir. तो हम स्टॉप शेयर करते हैं स्क्रीन। चलो, और अब देखो बोर्ड की ओर। बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं ना, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है? मेरा स्टेप कम होगा, वो स्टेप होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का। और रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट किस पे है? सबसे पहला एडजस्टमेंट है सर बैड डेट्स के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर 5% शुड मेड ऑन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या होता है कि किसी के पास अगर पैसा बाकी है तो वो पैसा डूब जाएगा, मतलब मिलेगा और नहीं मिलेगा, वो चांसेस है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ये हमेशा बनता है डेटर पे। तो डेटर का अमाउंट कितना है? 20,000, ठीक है? 20,000. Yes, इसका sir. 5% कितना हो जाएगा? 1,000. ये मेरा नुकसान है, तो कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में। अच्छा, तो फिर क्या पर्टिकुलर्स? Yes, sir. पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो, तो सर ये मेरा नुकसान होगा, तो क्या लिखूं? डाउटफुल डेब्ट्स कितना सर? तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,000।
मिलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाय 1000, मतलब फर्नीचर का वैल्यू 1000 से कम करना है। मृणाल बताओ नुकसान की फायदा। नुकसान तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट क्रेडिट? डेबिट। वेरी गुड मृणाल, तुम्हें जो है चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, क्रेडिटर्स शुड बी रिड्यूस बाय ₹2000, क्रेडिटर्स का वैल्यू 2000 से कम करना है। हिमांशु फायदा के नुकसान। Oh, shit. फायदा होगा सर। फायदा होगा, तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिटर दिखाएंगे ना, अच्छा ये बोलो सही है। तो फर्नीचर ये है आपका, और यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितना 2000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5000, मशीन का वैल्यू 5000 से कम करना है। मुस्कान फायदा का नुकसान। नुकसान है नुकसान है तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट क्रेडिट? डेबिट। वेरी गुड। मशीनरी कितना 5000। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹8500, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 8500 से बढ़ाना है। सुनील नुकसान की फायदा। फायदा है सर। फायदा है तो कहाँ दिखाएं, क्रेडिट में डेबिट में? क्रेडिट सर। क्रेडिट। क्या लिखते हैं, बाय बिल्डिंग था ना? यस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सर देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12,500, मतलब इन्वेस्टमेंट था 12,500 का जिसको हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो असिस्ट मेरा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। वेरी गुड। बढ़ेगा सर। तो बढ़ेगा तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में कि डेबिट में? आतिश क्रेडिट में। वाह, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना 12,500। अब देखो सर, तो ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है ना, और डेबिट का क्या है, कम है। तो क्रेडिट का कितना होगा, टोटल का क्रेडिट का जो लोग कितना रहा है सर इसमें कैपिटल और गुडविल लगा है वो नहीं ऐड होगा? अरे उसका अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, रिवॉल्यूशन बना रहे हैं ना। रिवैल्यूएशन। तो रिवॉल्यूशन से कोई काम आएगा? रिवॉल्यूशन में क्या आता है मुस्कान, सिर्फ असेट और लायबिलिटी और कुछ नहीं। ओ ठीक है सर। चलिए तो बताइए कितना आ रहा है? 23,000 आएगा सर क्रेडिट वाला। ये हो गया 23,000। कितना आ रहा है बाबू? 23,000। 21,000 ना? 23 सर। 23,000। 8 2 10 2 12 यहाँ भी 23,000। अब क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट और लॉस? यस सर। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट है। क्योंकि इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम है, तो कम है। 16,000। 16,000। ए और बी में, तो ए और बी, ठीक है। प्रॉफिट कितने का होगा सर, तो 23,000 में 7,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 23,000 में से 7,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 16,000। 16,000 ना, 17 कैसे बचेगा? क्या करना है तुम्हें? सॉरी सर। 16,000। अब ये प्रॉफिट क्या होगा, ए और बी में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में सर? यस सर। 2:1 के रेशियो में। ए के इसमें भी कितना आएगा सर, 16,000 into 3/4, और बी के इसमें भी कितना आएगा, 16,000 into 1/4, बताओ 1/4। 12,000 और 4,000। 4,000।
कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई सर अब दिक्कत? उसका क्या करेंगे? क्या नहीं, बाबू? कैपिटल का वो जो इन्वेस्ट अब किया यार था उसमें भी कैपिटल और आएंगे, गुडविल। अब उसमें भी आएंगे मुस्कान। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलो हाँ ना कुछ भी? नो No, sir. सर। यस सर। अब रिवर्जन में काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे कैपिटल अकाउंट का। सर आवाज आपके इधर से आता है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसका एंट्री होगा, पुराना पार्टनर उस गुडविल को बांटेगा आपस में, यस सर। बांटेगा ना? Yes, sir. तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे पहले। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट, WN, ठीक है, वर्किंग नोट। अब क्या हो रहा है सर, सबसे पहले हमको चाहिए क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए गुडविल बांटने के लिए? हाँ यस सर। चाहिए। अब जरा क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशियो दिया है क्या? नो सर। क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? उसी को प्रेफर करेंगे, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गया मेरा, ओल्ड रेशियो। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग कितना हो जाएगा? 3:1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। वेद समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब हम लोग नया पार्ट एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल पे क्या रहा है? तो कैपिटल कितना रहा है? 20,000 ना, और गुडविल आया 4,000, मतलब कितना लेके आया टोटल? 34,000, ठीक है। अब ये जो गुडविल लाया है वो गुडविल कौन बांट लेगा? पुराना पार्टनर। किस रेशियो में? हाँ, सैक्रिफाइसिंग में। पुराने वाले रेशियो। सैक्रिफाइसिंग बोल क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ये 4,000 है सर, ये बटेगा 3:1 के रेशियो में। ए को कितना मिलेगा? 3,000, और बी को 1,000। तो ये हो गया अपना ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों को अलग अलग शो करेंगे, प्रीमियम और कैपिटल को। क्या बाबू? अरे ये गुडविल प्रीमियम और कैपिटल को तो मतलब गुडविल अलग बांटेंगे, फिर कैपिटल अलग बांटेंगे। कैपिटल तो ये आया, ये कैपिटल लाने का एंट्री हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या है, गुडविल बांटने का एंट्री। भूल रही है, ट्रीटमेंट किए थे हम लोग ना। हाँ इरेज करे, फोटो है, फोटो में शेयर करते हैं। चेंज कर दीजिए। आगे बढ़े, इरेज करें इसको। यस सर। यस सर। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, हम लोग गुडविल का वर्किंग नोट कर लिए। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
partner capital account. 3 पार्ट है ना? Yes, sir. इसकी पहले तुम लोग एक लिखो स्टेप्स फॉर preparing partners capital account. Steps for preparing partners capital account. सबसे पहले step number 1, the capital of old partners will be transferred from balance sheet. The capital of The capital Old of partners. old partners will be transferred from balance sheet. जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल सबसे पहले क्या करें, बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो वहां स्पेस छोड़ देना, उसके नीचे ये बना के लिखवाते जाएंगे, बताते जाएंगे ए बी और सी अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल कहां गया, बैलेंस शीट में क्या हुआ है, ठीक, कितना कितना दिया हुआ है, ए का कितना है 90,000 और बी का कितना है 30,000 है ना, तो बाय बैलेंस शीट ए का 90 और बी का 30, सी तो नया पार्टनर से कैपिटल होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अब बताओ नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है, नया पार्टनर कैपिटल कितना है 30,000। 30,000, हाँ वो 30,000 लेके आया, वो ट्रांसफर होगा, वो नगद लेके आया, क्या लिखेंगे सर, बाय बैंक, हाउ मच 30,000, डन। ठीक है, स्टेप थर्ड, एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पोस्टिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल किसको मिला है, दोनों पुराने पार्टनर को मिला है, और एंट्री क्या किए थे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए का कितना, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर। चलो उसके बाद लिखो स्टेप 4, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ है, प्रॉफिट सर। प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ है, क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, कितना था, इधर था 12,000 ए को, और बी को 4,000। 4,000। कोई दिक्कत,
अब इसके बाद क्या ट्रांसफर होता है, तो अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है तो वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अपने बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 5 लिख लो, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट। वो भी इसको मिलेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर, इसको मिलेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। तो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, चलो तो अब टोटल करते हैं। ये हो गया 30,000, ये हो गया कितना 35, ये कितना आ गया 1,05,000। तो इधर वही आया सर 30, 35 और 1,05,000। अब यहाँ पर फिगर है नहीं तो हम सीधे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस फिगर। एक का 1,05,000, बी का 35 और सी का 30। डन। इरेज करें या लिख लो तुम पहले। हो गया, यस सर। चलो तो अब लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। राजेश क्या कर रहा है, राजेश सर आवाज आपके इधर से आ रहा है। मेरे तरफ से आ रहा है ना, बहुत आवाज आ रहा है सर। यहाँ बस पंखा चल रहा और कुछ नहीं। बंद करवाइए सर। यहाँ बस हम पंखा चला रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बनाएंगे बैलेंस शीट।
सबसे पहले बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं। अमाउंट मत लिखना, सिर्फ ऑफिस का नाम। तो पहला क्या है सर? बैंक, रिसीवेबल, उसके बाद क्या है? डेटर्स, फिर स्टॉक, उसके बाद क्या है? फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। अब देखो, बैंक में पहले से अमाउंट कितना है सर? 15,000। लेकिन सी जो है वो कुछ बैंक में पैसा लेके आया है ना, कितना लेके आया था सी? 30,000। 30,000 कैपिटल और 4,000 गुडविल, तो 34,000 लाया ना, यस सर। ठीक है। तो अब बैंक में कितना हो जाएगा सर? 15,000 पहले से और प्लस 34,000 सी का कैपिटल और गुडविल, तो ऐड करो कितना हो जाता है? ये होगा 49,000, है ना? डन। यस सर। चलो, बिल रिसीवेबल में कोई चेंज है क्या? कोई एडजस्टमेंट है बिल पे? नहीं था ना एडजस्टमेंट? नो सर। कोई एडजस्टमेंट नहीं था सर, तो सेम अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट? 10,000, है ना? डेटर्स पे एडजस्टमेंट था, क्या बोल रहा सर? कि 1,000 का Doubtful. प्रोविजन बनाना है ना? तो सर डेटर पहले कितना था? 20,000। इस पे करेंगे लेस डाउटफुल डेट। आवाज नहीं आ रहा है। क्या? मेरा आवाज नहीं जा रहा है? उधर जाके बोलते हैं ना सर, तो आवाज नहीं आता है। अच्छा, और जोर से बोलते हैं भाई, ठीक है। चल नेक्स्ट, स्टॉक में चेंज है क्या कुछ? नो सर। नहीं है, इन्वेस्टमेंट में चेंज। तो हूबहू वही अमाउंट लिख देंगे। स्टॉक का फिगर कितना है सर? 30,000, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 30,000, ठीक है। गला बैठा ना बहुत, इलाज तुम लोग कराएगा। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर। क्या चेंज है फर्नीचर में? तो बोल रहा है 1,000 फर्नीचर depreciation। 1,000 से कम करना है, ठीक है। तो फर्नीचर पहले कितना था? 10,000, 1,000 से कम करना है सर, तो कितना हो गया? 9,000। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मशीन। मशीन में क्या बोल रहा है सर? 5,000 से डेप्रिसिएशन लगा है, तो मतलब पहले कितना था सर? 25,000। 5,000 घटा दिए, कितना बच गया? 20। चलिए, अब बिल्डिंग में क्या बोल रहा है सर? कि बिल्डिंग का वैल्यू 8,500 से बढ़ गया, तो बिल्डिंग पहले कितना था? 50,000 और 8,500 से बढ़ा, तो कितना आ गया? और लास्ट में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना था? 12,500 ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जितना चेंज एवल्यूशन अकाउंट में दिखाए हैं, वो सारा चेंज कहाँ गया? बैलेंस शीट में। तो अब जाके क्या हुआ? एडजस्ट हुआ। तो जिस असेट और लायबिलिटी में चेंज आ रिवॉल्यूशन अकाउंट में, उस चेंज को आपको बैलेंस शीट में भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। जिसमें कोई चेंज नहीं है उसके फिगर को हम वैसे ही दिखा दिए हूबहू। कोई दिक्कत? सर वो डेटर्स के नीचे क्या है? लेस डाउटफुल डेब्ट्स। ओके। किसी को दिक्कत यहां तक? जल्दी बताओ। नो सर। क्या बाबू?